समीकरण की राजद बात करती थी ना। आज माई समीकरण तो है नहीं। शहाबुद्दीन साहब को मरने के बाद वो लोग खुद छोड़ दिया है ना साहब को। है ना साहब कहाँ छोड़िए, उनको छोड़िए। वो लोग पसमंदा समाज से ही आते हैं। ये जमालता गांव देख रहे हैं, बहुत बड़ा बस्ती है और ये पसमंदा समाज से ही हम भी आते हैं। हम अलग कहाँ हैं? कौन बोल रहा है कि हम अलग हैं? हम अलग हैं। वो एक दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ फिरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हम हैं सिवान में और सिवान लोकसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हम जाकर के ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस समुदाय के लोग किधर जा रहे हैं। क्या हिना साहब जो लगातार 3 बार असफल रही है लोकसभा चुनाव में, क्या इस बार वो सफल होंगी? आखिर इस बार अगर सफल होंगी तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसी बीच हम पहुंचे हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर नगर पंचायत के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। इमाम जाकिर अंसारी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है नगर पंचायत गोपालपुर में। सबसे पहले ये बताइए कि जो आरजेडी लगातार आरजेडी का अस्तित्व ही मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, इन लोगों की वजह से बना, वही आरजेडी आज कई तरह के आरोप लगा रही है। वही आरजेडी अब जाके ये कह रही है कि शहाबुद्दीन साहब तो सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, शहाबुद्दीन के परिवार सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के साथ हैं। मुसलमानों में भी वे कहते हैं कि पसमानदा समाज उनके साथ में नहीं है। तो इमाम जाकिर अंसारी साहब क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले हम लोग पसमंदा समाज से ही आते हैं। ये जमालता गांव देख रहे हैं, बहुत बड़ा बस्ती है और ये पसमंदा समाज से ही हम भी आते हैं। हम अलग कहाँ हैं? कौन बोल रहा है कि हम अलग हैं? हम अलग हैं नहीं, वो एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि पसमंदा समाज अलग है, मगर आप देखिए पूरी सिवान जिला की बात कर रहे हैं हम। आप घूमे होंगे, आप बोल रहे हैं कि हम भागलपुर से चल कर आए हैं और अररिया से अब काफ़ी दिनों से यहाँ सर्वे भी कर रहे हैं। पसमंदा समाज अलग कहाँ, चाहे कोई भी बिरादर अलग कहाँ है। माई समीकरण की राजद बात करती थी ना। आज माई समीकरण तो है नहीं। शहाबुद्दीन साहब को मरने के बाद वो लोग खुद छोड़ दिया है ना साहब को। है ना साहब कहाँ छोड़िए, उनको छोड़िए। वो लोग खुद छोड़ा है, इग्नोर किया है ना साहब को। तो हम लोग साहब के समर्थन पहले से थे, पार्टी से नहीं है, हम लोग साहब से हैं। साहब तो है नहीं, वो अब है मैडम है ना साहब, तो उनके साथ हैं हम लोग। जब तक रहेंगी, जब तक वो हम लोग उनके साथ थे। यदि जीतने के बाद हम लोग दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग की जीत होगी। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बात बताइए कि जो सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, इन इलाकों में आरजेडी के वजह से शहाबुद्दीन साहब थे या शहाबुद्दीन साहब के वजह से आरजेडी थी? ये गलत बात है। शहाबुद्दीन साहब से ही आरजेडी था। शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून पसीने से जितना सींचा है, उन्होंने आरजेडी को उठाने में काम किया है। कि आप पूरे बिहार में देखिए, आरजेडी को उठाने वाले हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक शख्स, वाहिद शख्स, सिंगल जो है आरजेडी को पूरा बिहार में परिचय कराया। लालू ने शहाबुद्दीन साहब को परिचय नहीं कराया, हमारे साहब ने परिचय कराया आरजेडी का कि ये आरजेडी पार्टी है। और कभी भी हमारे जितने बिहार में हैं लोग शहाबुद्दीन साहब के माध्यम से ही आरजेडी को जानते थे। आज नहीं रहे, मैडम नहीं रही, हम लोग भी नहीं रहे। हम लोग हैं, जहाँ मैडम रहेगी वहाँ हम लोग रहेंगे। पूरा हमारा पसमंदा समाज भी रहेगा, अदर कास्ट भी रहेगा, राजपूत, बुनिया सब देखिए, हरिजन लोग, दलित लोग, सभी लोग एक साथ आज है ना जी। कौन बोल रहा है कि आज हम लोग अलग हैं? और मैडम जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ऐसे सख्त हैं कि पूरे समाज को लेकर चलते थे, पूरे जमात को लेकर चलते थे। आज वही मैडम साहब उसके नक्शे कदम पर चल रही हैं। आज पूरी जमात को लेकर चल रही हैं अपने साथ और रहेंगी। क्या कारण है कि पिछले 3 बार जो है हिना साहब चुनाव हार गई? देखिए, अब ये नहीं बताएंगे क्या कारण था। आज ये पूछिए हमसे, जीत का हम आज उनको एडवांस हम बधाई देते हैं मैडम साहब की, और जीत इंशाअल्लाह हम लोग की होगी। नहीं, अभी एक चचा बता रहे थे कि अपने ही लोग, ऐसा कुछ नहीं, हम इस पे टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जो बात था हमने रख दिया, आपके चैनल से माध्यम से ही रखा।
अच्छा, शहाबुद्दीन साहब थे, अभी हिना साहब हैं, एक इस बार नया कुछ अपनाने की कोशिश कर रही है कि किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ी या फिर उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। नहीं, इन्हों हर पार्टी इनको इनवाइट किया, आरजेडी ने भी इनवाइट किया, हर पार्टी ने इनको बोला कि आइए हमारे पार्टी में, मगर मैडम हिना साहब पहले से अपना दिल में ये रखी थी कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम लोग को विजयी होगा। अच्छा, और कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये आपको बोल रहे थे कि जो आदमी जो 15 साल चुनाव, ये तीसरा बार मैडम हिना साहब की है, इतना मेहनत कौन करता है? एक मामूली सा हम पंचायत घूमते हैं, नगर पंचायत चुनाव हमने लड़ा, आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, मगर मैडम हिना साहब ऐसे आदमी जो आज 3 बार चुनाव लड़ी हैं, उसके दिलों पे क्या बीत रहा। हम पूरी सिवान की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप एक बार मौका तो दीजिए। किसी को 2 बार मौका मिला, किसी का 1 बार मौका मिला। एक बार हम आपके चैनल से सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं पूरे सिवान जिला वासियों से कि एक बार मैडम हिना साहब को मौका दिया जाए, उनको दिल्ली भेजने का काम करें। उनका चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, और 13 नंबर ईवीएम मशीन पर जाकर बटन दबाएं 25 मई को, और दिल्ली उनको भेजने का काम करें। यही हम सबसे गुजारिश करेंगे और अपील भी करेंगे। आप खुद एक जो है जनप्रतिनिधि हैं जी, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अब एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं, जहां MY समीकरण रहने के बाद भी सिवान में कोई MI समीकरण नहीं रहा। कौन चुनाव लड़ रहा है? चुनाव सबका अधिकार है लड़ने के लिए। आप देखे होंगे 13 प्रत्याशी है कि नहीं? तो चुनाव, हम ये नहीं बोलते हैं कि अधिकार नहीं है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, मगर 13 प्रत्याशी में आप लोग तौलिए, समझिए, आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए और फिर एक बार बटन दबाइए। मगर 13 प्रत्याशी में सबसे हमारा अच्छा प्रत्याशी है, शिक्षित प्रत्याशी है, तो वो हमारे हिना मैडम साहब है। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, हम आपको दिखा रहे थे सिवान लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कि लोगों की क्या राय है, क्या पसमानदा समाज हो चाहे फॉरवर्ड क्लास के लोग हों, सब लोग हिना साहब के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, बेबाकी से उनके समर्थन में बोल रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को इसको फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।